आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां से एक बड़ी कानूनी चुनौती सामने आई है। नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। जी हां, बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। आखिर यह पूरा मामला क्या है, क्यों देश की वित्त मंत्री इस तरह के कानूनी विवाद में घिरी है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल यह मामला जुड़ा है वित्तीय गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या किसी अन्य कानूनी आरोप से संबंधित हो सकता है। शिकायतकर्ता ने आंदोलन में याचिका दायर की थी, जिसमें निर्मला सीतारमण पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन आरोपों की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। इसी के आधार पर उन्होंने कोर्ट से FIR दर्ज करने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु की अदालत ने अब पुलिस को निर्देशित किया है कि वह इस मामले में FIR दर्ज करे और जांच शुरू करे। अब सवाल यह उठता है कि ये मामला किस हद तक सीरियस है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। कोर्ट का आदेश तो स्पष्ट है, लेकिन पुलिस अब इस मामले से किस दिशा में काम करेगी यह देखना होगा। बेंगलुरु पुलिस को अब कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं और निर्मला सीतारमण का इस पर क्या रुख रहता है। यह पहली बार नहीं जब किसी बड़े राजनीतिक नेता के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले भी कई नेताओं को कोर्ट के सामने कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन यहाँ बात देश की वित्त मंत्री की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का एक अहम हिस्सा है। निर्मला सीतारमण ने 2019 से अब तक देश के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रखी है और उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें से कुछ विवादित भी रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उनकी ओर से प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस घटना को आने वाले चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ का कहना है कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हो सकता है, जबकि अन्य इसे भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की गंभीर जांच का हिस्सा मानते हैं। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि क्या यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है या फिर उसमें कुछ कानूनी आधार भी है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो इसका सीधा असर निर्मला सीतारमण के राजनीतिक करियर पर पड़ सकता है, और अगर ये आरोप गलत साबित होते हैं तो यह उनके खिलाफ चलाए जा रहे एक और राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा माना जा सकता है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। कुछ विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है और मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए। विपक्षी दलों का कहना है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उनका आरोप है कि इस मामले में निर्मला सीतारमण की भूमिका की गहराई से जांच होनी चाहिए। कथित भ्रष्टाचार नीति का हिस्सा भी बताया है। वहीं सत्ताधारी दल ने इस आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनके मुताबिक यह एक सुनियोजित राजनीतिक चाल है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ निर्मला सीतारमण की छवि को धूमिल करना है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सीतारमण इन आरोपों से बरी होंगी। इस मामले में एक और अहम पहलू यह है कि कोर्ट का आदेश आने के बाद अब पुलिस पर दबाव होगा कि वह इस मामले की जल्द से जल्द जांच करे। जनता की नजरें अब पुलिस की कार्रवाई पर है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच में आगे क्या क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। आपको बताते चले कि यह मामला और भी पेचीदा हो सकता है, क्योंकि यह सीधा देश की वित्त मंत्री से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामलों में जांच की प्रक्रिया आमतौर पर लंबी होती है और इसमें कई तरह की कानूनी बाधाएं भी आती है। लेकिन फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी और जल्द ही जांच की दिशा में आगे बढ़ना होगा। अब देखना यह है कि निर्मला सीतारमण इस मामले में कब और कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। क्या वो खुद आकर इस मामले में कोई स्पष्टीकरण देती हैं या फिर यह मामला पूरी तरह से कानूनी लड़ाई तक ही सीमित रहेगा।
आम जनता और राजनीतिक विशेषज्ञों की निगाहें अब इस बात पर है कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। क्या यह मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित होगा या फिर जांच में कुछ ठोस सबूत सामने आएंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबर, लेकिन इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए GN TV न्यूज। धन्यवाद।